नमस्ते दोस्तों, 10 फरवरी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो ये हमारा स्काईमेट जो weather.com है, हमारी वेबसाइट है, उसमें आपको लाइव मैप दिख जाएगा कि हवाएं किस तरह से चल रही है। अभी आप ये देखिए, यहाँ से हवाएं जो है वो दक्षिण और ये पश्चिमी चलने लगी है। ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के ऊपर, जिससे कि टेम्परेचर थोड़े से बढ़ रहे हैं। क्या होता है कि जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाओं की जो रफ्तार है और दिशा वो बदल जाती है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, अगर इसको हम वैसे समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको कि देखिए, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, समझ लीजिए यहाँ पर आ गया, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंचा और उसके कारण ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर बना। तो क्या होगा कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चारों तरफ से हवाएं घूमेंगी, इस तरह से घूमेंगी। तो ये जो हवाएं हैं वो यहाँ से आने लग जाएंगी, यानी कि दक्षिण पश्चिम से आने लग जाएंगे, और ये अपेक्षाकृत थोड़ी सी गर्म होती है, जिससे कि मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ से जो हवाएं हैं, ये एक मिनट, ये आ गई, ये यस, ये हवाएं जो है यहाँ से चल रही है। तो ये आपको लेयर्स मिल जाएंगी, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, विंड है, लाइटिंग है, सारा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसको आप हटा भी सकते हो, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हट भी जाएगा। तो ये देखिए, हवा इधर चल रही है, लेकिन यहाँ पर अभी भी ये जो पश्चिमी हवा है, ये उत्तर प्रदेश पे और ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में चल रही है। लेकिन देखिए, आ कहां से रही है, ये यहाँ से घूम रही है। तो ये गर्म हवा है। पहले क्या था कि पहाड़ों से होके आ रही थी, तो उस समय पहाड़ों पर बर्फबारी हो चुकी है, वहां से ये ठंडी हवाएं आ रही थी। तो दिन में आपने देखा होगा कि धूप निकलने के बावजूद भी सर्दी का एहसास हो रहा था। लेकिन अब ये आ कहां से, ओरिजिनेट कहां से हो रही है, तो ये आप देखिए, यहाँ से समुद्र से आ रही है और यहाँ से घूम कर आ रही है, इसीलिए इसमें गर्मी है थोड़ी सी। तो ये थोड़ा सा चेंजेज होते हैं हवाओं का, और जो डायरेक्शन है उससे जो आपको दिखाई देता है। तो इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया आपको कि जो मैंने मैप बनाया हुआ है कि मतलब हवाएं किस तरह से चल रही है, डायरेक्शन वगैरह बना देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाए समझने में। तो पश्चिम विक्षोभ आ गया, साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर है, और ये हवाएं जो है वो दक्षिण पश्चिमी आ रही है, और यहीं से ये घूम करके ये यहाँ पर आ रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ तक आ रही है। तो अब यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से बढ़ने वाले हैं, यही कारण है। और अगर इस अभी तक का जो हम देखें, कि जो मैप देखें मौसम विभाग का जो है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 41% की कमी दिखाई दे रही है पूरे भारत में। और ये जो व्हाइट कलर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर बारिश ही नहीं हुई। झारखंड में 100% कम हुई है, उड़ीसा में नहीं हुई है। और ये आप देखिए, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा ये सूखे पड़े हैं। असम में बारिश हुई है, वो 99% कम हुई है। अरुणाचल में 75% कम हुई है, 98%। सिक्किम में कम हुई है, पश्चिम बंगाल में भी 98% कम हुई है, बिहार में 99% कम हुई, यानी कि ना के बराबर ही आप मान सकते हो। और 99% की कमी छत्तीसगढ़ में भी है, 80% की आंध्र प्रदेश में है, 99% की कमी तेलंगाना में है, 96% की कमी आपकी महाराष्ट्र में है, और 76% है गुजरात में। आप उत्तर प्रदेश की बात करें, 30% की कमी है, और मध्य प्रदेश में जो है वो अभी कमी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। इसको देखें थोड़ा सा, बिना चश्मे के देखना पड़ रहा है मुझे। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर भी 91% की कमी है मध्य प्रदेश में भी। जो बारिश हुई है वो केवल राजस्थान में हुई है, जो 17% ज्यादा हुई है, क्योंकि वैसे ही बारिश कम होती है यहाँ पर। तो आप देखिए कि 4.6 एवरेज है, केवल बहुत कम है एवरेज। और 5.4 हुई है, तो थोड़ी सी ज्यादा हुई है, 17% की बढ़ोतरी दिखा रहा है। उसे हरियाणा में और हिमाचल में हुई है, पंजाब में सबसे ज्यादा 64% की बढ़ोतरी है, और उसी तरह से 19% है लद्दाख में। तो इस तरह का आप देख सकते हो कि जो मौसम में उतार चढ़ाव आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज 10 तारीख है, तो 10 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। ये पहाड़ों पर आप देखिए, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, यहाँ पर आ गया। और ये जो आप देखिए, अफगानिस्तान से लेकर के उत्तरी पाकिस्तान, ये सारे इलाकों में जो स्नोफॉल वगैरह शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल के भी ऊंचे पहाड़ों पर आज स्नोफॉल होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर केवल देखिए अब बारिश हो रही है, निचले इलाकों में मौसम साफ रहेगा। तो आप अगर देखें तो बाकी जो मतलब कि निचले इलाके हैं, वहां पर बारिश नहीं होगी 10 तारीख को। 11 तारीख को मौसम साफ हो जाएगा, 12 तारीख को एकदम साफ हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर हमें बारिश, स्नोफॉल दिखाई देगा। और हो सकता है कि बारिश और स्नोफॉल हमारा श्रीनगर तक हो जाए, सोनमर्ग, गुलमर्ग में हो जाए। बाकी इलाकों में हम देखेंगे, कारगिल है, बारामूला, पुंछ, बदगांव, राजौरी, रियासी, रामबन, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़,
जम्मू, ये सारे इलाकों में हल्की बारिश ही रहेगी, बहुत ज्यादा एक्सक्यूज नहीं रहेगी। हिमाचल प्रदेश की कहें तो लाहौल स्पीति और चंबा के ऊंचे पहाड़ों पर आज और कल, आज ही मतलब कि स्नोफॉल हो सकता है कहीं कहीं पर। बारिश की संभावना हमें आपको कांगड़ा मंडी यहाँ पर दिखाई दे रही है ऊपर के इलाकों में। लेकिन अगर हम और नीचे जाते हैं, ऊना, हमीरपुर और मंडी के निचले इलाकों में बिलासपुर, सोलन, शिमला, शिमला में भी चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, बादल आएंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तराखंड में अगर देखा तो उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो इलाके हैं यहीं पर आपको गंगोत्री वगैरह में, यमुनोत्री वगैरह में बारिश दिखाई देगी, स्नोफॉल की चांसेस नहीं है। और निचले इलाकों में तो बिल्कुल भी मौसम सूखा रहेगा, जैसे कि आपका हरिद्वार है, गढ़वाल है, टेहरी है, देहरादून, आप उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। नैनीताल पहाड़ी इलाका है लेकिन क्योंकि वो साउथ में है इसीलिए वहां ज्यादा बारिश नहीं हो पाती है। अब अगर पंजाब की बात कर लेते हैं तो पंजाब में टेम्परेचर आज थोड़े से बढ़ सकते हैं, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर में भी थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, लेकिन कल से फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे कि टेम्परेचर में 1-2 डिग्री की गिरावट दिखाई देगी। और पंजाब और हरियाणा और ये मतलब हरियाणा और दिल्ली में भी टेम्परेचर 1-2 दिनों के दौरान जो मिनिमम टेम्परेचर है, जो 9 डिग्री के आसपास था, वो 10-11 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, यानी सर्दी और ज्यादा कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अभी जो हवाएं हैं वो यहां से घूम के आ रही है, यानी कि वो सीधी पहाड़ों से नहीं आ रही, इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी अब टेम्परेचर बढ़ेंगे। लेकिन मौसम पूरी इलाके का साफ रहेगा, कुछ इलाकों में जो हल्के सुबह और रात के समय हल्का कोहरा छा सकता है खुले इलाकों में, लेकिन 1-2 दिनों में हवा तेज होगी तो उससे वो कोहरा भी हट जाएगा। अब बिहार में भी मौसम साफ है और बिहार में बारिश ना के बराबर हुई है, आगे भी हमें पूरे सप्ताह एक सप्ताह या 10 दिन तक बारिश दिखाई नहीं दे रही है, पूरा मौसम साफ रहेगा। झारखंड भी पूरी तरह साफ रहेगा, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरडीह, देवघर, डुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, लोहारदगा, ये गुमला, ये रांची, खूंटी, सारे इलाके सूखे रहेंगे। उसी तरह से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार से लेकर के दिनाजपुर, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, बर्धमान से लेकर के कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, सारे इलाके साफ रहेंगे, सूखे रहेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है, सिक्किम में भी हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, ये सारे इलाके और सूखे ही बने रहेंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अब कल से फिर से हवाएं जो है वो यहाँ से चलना शुरू हो जाएंगी, यानी कि थोड़ा सा पहाड़ों से आना शुरू हो जाएंगी, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये जो इलाके हैं, यानी कि आपका गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, पाली, यहाँ पर जो ठंडी हवाएं दिन में चल सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि ठंडी हवाएं अब इतनी ज्यादा ठंडी नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इन इलाकों में, खास करके जोधपुर, बीकानेर, जो बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, यहाँ पर 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर ऑलरेडी आ चुके हैं। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी, दक्षिणी मध्य प्रदेश में आपने देखा हो 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर आ गए हैं, यहाँ पर भी अब कोई ज्यादा फेरबदल आपको दिखाई नहीं देगा, मौसम पूरी तरह सूखा रहेगा पूरे मध्य प्रदेश का। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, और ये बलौद बाजार, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर से लेकर के बस्तर तक कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में गर्मी बढ़ गई है, सर्दी कम हो गई है, अब यहाँ पर भी मौसम साफ ही बना रहेगा। गुजरात में अभी टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर भी थोड़े से बढ़ने की संभावना है, यानी गर्मी यहाँ पर ऑलमोस्ट आने लगी है, धीरे धीरे मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगे, सर्दी का जो है वो एक तरह से रुखसत हो गई है। उसी तरह से महाराष्ट्र में टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, मुंबई में आपने देखा होगा 34-35 के आसपास डिग्री के टेम्परेचर है, तो पूरे मुंबई, पालगढ़, रायगढ़, ये जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, ये सारे इलाकों में 35-36 डिग्री के आसपास, 34 से 36 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेंगे। बाकी यह जो ये जो इलाका है विदर्भ का, यहाँ पर 31 से 33 या 34 रहेंगे, बीच के इलाकों में 32 से 34 के डिग्री के बीच में टेम्परेचर रह सकते हैं, यानी गर्मी यहाँ पर भी आने लगी है। और तेलंगाना का मौसम साफ रहने वाला है, यहाँ पर टेम्परेचर में 90 फेरबदल कोई खास दिखाई नहीं दे रहा। आंध्र प्रदेश पूरी तरह सूखा रहेगा, श्रीकाकुलम, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, प्रकाशम, कुर्नूल, अनंतपुर, कोडप्पा, चित्तूर, नेल्लोर, तिरुपति, सारे इलाके सूखे रहेंगे। और अगर गुलबर्गा और बीजापुर, यादगीर और ये आपका बेलगांव, धारवाड़, गदग, कोपल, ये दक्षिण कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा, बेंगलुरु, चामराजनगर, ये सारे इलाके जो है कर्नाटक के सूखे रहने वाले हैं। केरल में भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। तमिलनाडु में हो सकता है कि 12-13 तारीख को बहुत ही हल्की जो बारिश की गतिविधियां पम्बन और कन्याकुमारी में हो जाए, बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हमें बारिश की संभावना बिल्कुल नजर नहीं आ रही। तो कुल मिलाकर के
पहाड़ों के सिवा सारा भारत सूखा रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। यह था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।